सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। आज हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट की, देन कंपाउंड की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम लोगों ने काफी बार सुना होगा अपने घर में पेरेंट्स को बात करते हुए, या आप खुद इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग को पता होगा कि एफडी पर मींस फिक्स डिपॉजिट पर बैंक में 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, या फिर सेविंग अकाउंट्स होते हैं आजकल, तो सबके अकाउंट्स होते हैं बैंक में। तो कई तरह के अकाउंट होते हैं, उसमें से जनरली लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट पे 5% इंटरेस्ट दे रही है ये वाली बैंक, या फिर कोई भी XYZ बैंक। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट जैसा कि हमें पता है कि इंटरेस्ट बैंक दे रही है या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस दे रहा है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इंटरेस्ट देने के बाद हमें ये जनरली तो पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिसेस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। मतलब कि जैसे कि अगर हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया या पोस्ट ऑफिस में जमा किया, ठीक है ना, तो क्या है कि वो जो बैंक और पोस्ट ऑफिस हमें एक्स्ट्रा मनी देता है, किस लिए? जो हम मनी उनके पास जमा करते हैं अपना, उसके बिहाफ पे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ अपना जमा कर दिया किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग के तौर पे, तो क्या होता है कि वो एक साल बाद या मतलब कि कितने साल बाद जिस भी मतलब हम लोग ने स्कीम के तहत जमा किया है उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं, जितना जो भी मतलब स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, महीने में या 6 महीने में या साल में। ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें हमारे बेसिक अमाउंट जो हम जमा करके आते हैं उसके बिहाफ पे हमें देते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या होता है? लोग भी मतलब कि जैसे अगर कुछ लोगों को कभी पहले जमाने में ज्यादा होता था कि कुछ लोगों को जैसे जमींदार होते थे तो लोग पैसा उनसे ले लेते थे, उन्हें कुछ जरूरत होती थी तो उसके लिए वो उनको क्या करते थे, इंटरेस्ट पे करते थे। ठीक है ना, कि हमने इतने दिन के लिए लिया है पैसा, अब हमें इतने दिन बाद जब देंगे तो इंटरेस्ट के बाद हमें इतना पैसा वापस करना होगा। ठीक है ना, तो जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट एक एग्जाम्पल है उसको जरूर देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 85 पे है कि अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें बोला है कि 10,000 रुपये बोरो किए गए हैं 15% इंटरेस्ट के उस पे। ठीक है ना, 15% इंटरेस्ट उस पे लग रहा है 2 साल के लिए, तो उसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा, कितना पे करेंगे हम 2 साल के बाद उस अमाउंट पर जो हमने लिया है, बोरो किया है। ओके, तो अगर हम लोग जनरली देखें कि ऑन रुपीज अगर 100 रुपीज है हमारे पास, ठीक है ना, अगर हमने मान लीजिए कि 100 रुपीज बोरो किए हैं, तो उस पर अगर 15% इंटरेस्ट लगाया जाए 1 साल के लिए, तो 15% ऑफ 100 का क्या होगा, 15 रुपीज होता है। तो अगर हम मान लें कि 100 रुपीज है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 15% 1 साल का, तो वो हो जाता है 15 रुपए। ठीक है ना, तो सिमिलरली क्या होगा, हमने अमाउंट कितना बोरो लेकिन यहाँ पर किया है 10,000 बोरो किया है। ठीक है ना, तो इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 15% के उससे। ठीक है ना, तो 15/100 इंटू जितना हमारा अमाउंट है। ठीक है ना, या फिर हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है ना, वो फॉर्मूला मैं एक बार यहां पर लिख देती हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100।
ये एक दूसरा मेथड है, हमने 100 रुपीज के बेसिस पे आपको समझाया है। एक ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, और ये 100 तो है ही, ठीक है ना। तो वही यहां पर देखेंगे आप, वैल्यू पुट करी गई है। P से क्या होता है, प्रिंसिपल, जो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो किया है वो है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 15% है, यस। हम एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे T क्या है, 1 है, और अपॉन 100 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ₹1500 हमारा एक साल का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 1500 एक ईयर का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2 साल का आ जाएगा इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा, ₹3000। ओके, तो अब हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट निकल आया है। अब हम अमाउंट क्या पे करेंगे 2 साल के बाद, जो हमने मनी बोरो की है, ठीक है ना। हमने बोरो की थी 10,000 रुपीज, तो 2 साल बाद हमें कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ब्याज जिसको कहते हैं इंटरेस्ट को हिंदी में, ब्याज लगने के बाद 15% कितना देंगे हम लोग, प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया था किसी से, प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पे 2 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल बाद हम उसे वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल था हमारा बेसिक अमाउंट जो हमने लिया था 10,000, प्लस इंटरेस्ट 2 साल का कितना आया था, 3,000 आया था। ओके, तो अब हम कितना रुपए उसको लौटा लेंगे, ₹13,000। 10,000 लिया था, 15% की दर से हम उसे 13,000 रुपीज रिटर्न करेंगे 2 साल के बाद। तो ये एक एग्जाम्पल था, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस था, ठीक है ना। बहुत इजी था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड की, कि कंपाउंड क्या होता है। दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली जो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक, या हम पे करते हैं अगर बोरो करते हैं मनी, और तो वो क्या होता है, वो सिंपल नहीं होता है, जो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट बेस एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है ना। बट जो हम लोग पे करते हैं या फिर बैंक जो पे करता है वो सिंपल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। जैसे कि अगर मान लें, अगर हमने इस बार हमने 100 रुपीज बोरो किए, ठीक है ना। तो अब 1 साल के बाद हमने ले लिया उसे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया, तो पहले साल का पहले उस पर इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना। तो दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा, तो अब इंटरेस्ट उस पे लगेगा, ठीक है ना। फिर जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो हमारा फिर से जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, वो उसे ही कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, हमें जो इंटरेस्ट ये हम पे करते हैं वो कंपाउंड होता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया कि सिंपली वो प्रिंसिपल जो होता है वो हर साल के लिए एक ही हो गया, डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। नहीं, प्रिंसिपल हमारा हर साल के बाद, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो ईयरली लग रहा है, तो हर साल के बाद हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए जो दूसरा होगा, सेकेंड ईयर के लिए दूसरा होगा, थर्ड ईयर के लिए दूसरा होगा। इस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे ईयर बाय ईयर, ठीक है ना। और ईच ईयर हमारा कैसे जो सम होगा या जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया कि जो अब हमने बोरो किया मनी कोई, ठीक है ना, तो उस समय प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, 20,000 है। रेट हमने 2 साल के लिए उसको लिया, ठीक है ना। और रेट परसेंट जो है हमारा, सॉरी टाइम था 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स के लिए हमने उसे लिया इस अमाउंट को, और रेट क्या है 8% कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। तो पहले हम
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर होगा तो क्या होगा, पीआरटी। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 20,000 है। रेट हमारा क्या है, 8% है। 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयर भी एक ही होगा, ठीक है ना। 1 ईयर हो जाएगा अपॉन 100। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये आ गया 1600 रुपीज। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 1 साल का, ठीक है ना। तो अमाउंट जो हम पे करेंगे 1 साल के बाद, ठीक है ना। 2 साल के लिए हमने लिया है तो 1 साल के बाद हम उसको कितना रुपए देंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना, क्या था, 20,000 था, और प्लस इंटरेस्ट जो हमने अभी कैलकुलेट किया ₹1600, इतना रुपए हम उसको 1 साल के बाद देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना रुपीस हो जाएगा, 21,600 रुपीज। और ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फॉर द 2nd ईयर। ओके, सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग लगाते तो एक साथ कैलकुलेट कर लेते, वो इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है ना, एक बारी में ही, उसके लिए कोई अमाउंट चेंज नहीं होना था 2nd ईयर के लिए प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 1 साल के लिए, उसको ऐड किया प्रिंसिपल में जो हमारा पहले से था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, उसमें चेंज किया, तो ये ऐड किया इंटरेस्ट, तो आ गया इतना 21,600, जो कि अब हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द 2nd ईयर। अब जो हम 2nd ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, उसके लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा जो हमारा अभी ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2nd ईयर क्या हो जाएगा, तो पहले प्रिंसिपल जो 2nd ईयर के लिए हमारा आ गया है वो लिख देंगे, रेट है हमारा 80% है। अब नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये भी 1 ईयर ही होगा अपॉन 100 हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है ₹1728। हमारा इंटरेस्ट 2nd ईयर के लिए क्या आ गया, 1728 रुपीज। सो अब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर क्या हो जाएगा हमारा, P2 मतलब प्रिंसिपल फॉर द 2nd ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2nd ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर द 2nd ईयर क्या था, ₹21,600 था, और हमने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2nd ईयर तो 1728 कैलकुलेट किया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,328 रुपीज, ठीक है ना। तो हमने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, ठीक है ना, हमने इंटरेस्ट तो अलग अलग कैलकुलेट ही किया है दोनों ईयर का। पहले ईयर में दिया था 1600 रुपीज, अब 2nd ईयर में हमने अभी कैलकुलेट किया था 1728 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना दिया उसको, ₹3,328 रुपीज हमने टोटल इंटरेस्ट दिया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमने कंपाउंडली इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, ठीक है ना, और हमने अलग अलग ईयर का कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर हमसे बोला जाए कि डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 ईयर के लिए जो सिंपली हम लोग फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, PRT अपॉन 100 फॉर्मूले से। तो प्रिंसिपल था हमारा 20,000 रुपीज, ठीक है, और रेट था 8, और 2 ईयर्स के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसे, तब हमें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 3,200, ठीक है। और अभी आपने जब कंपाउंडली इसे कैलकुलेट किया तो ये क्या आया, 3,328 रुपीज, और ये आया है 3,200 रुपीज, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट कैलकुलेट करने में और कंपाउंडली कैलकुलेट करने में। और हम इन दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें, ये दोनों तरीके से जो हमने इंटरेस्ट निकाला है, तो इसका डिफरेंस होगा हमारा 128 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है, 128 रुपीज का डिफरेंस आएगा अगर हम दोनों तरीके से इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करते हैं तो। सो यही डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट से, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और जब सिंपल इंटरेस्ट से,
कि इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आ रहा है और डिफरेंस देखिए आ रहा है, ठीक है ना। तो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है हमारा दोनों ईयर के लिए, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज होता रहता है हर ईयर के बाद। ओके, यही हमारा डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे साथ में। ओके, तो अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें बहुत ईजी वे में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका कोर्स बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया। और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए कि जिसमें वो भी मेरे साथ साथ पढ़ सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।